अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना जो हमारा थर्ड पार्ट था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। इसके बाद मैं आप फिफ्थ यूनिट को लगभग कंप्लीट तो अभी नहीं हुई है, लेकिन अभी यहाँ पे इसको रोक रहे हैं। इसके बाद हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट्स को कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपका पेपर फर्स्ट में सबसे टफेस्ट यूनिट मानी जाती है। ऐसा कहा गया है कि सबसे टफ यूनिट आपकी होती है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपको वो यूनिट बहुत ही आसानी से और बहुत ही मीन्स आसान शब्दों में कहें या एक्सप्लेनेशन जो होगा वो बहुत इजी होगा और सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। मीन्स मेरी कोशिश होगी कि वो आपको बहुत आसानी से समझ में आए। तो कल से जो हमारी क्लासेस होंगी वो लॉजिकल रीजनिंग की होंगी। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का कर रहे हैं, और जो उसका लास्ट पार्ट है, जो भी हमने कहा था जितने टाइप्स आपके टोटल 9 to 10 टाइप्स होते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पांचवें टाइप पे मैं पहुंच गया था, तो पांचवें से छठवें, छठवें से सातवें, इस तरह से सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब आपका काम यहाँ पे ये बनता है कि जितने भी यूनिट 5 के हमारे टॉपिक कवर हुए हैं, सबसे पहले आप लोग जिनका नया एडमिशन है या जिन्होंने पहले से शुरुआत से ले रखा है, एक काम जरूर करेंगे कि वो बेसिक कैलकुलेशन की जितनी भी क्लासेस हैं उनको अच्छे से देख करके उनका नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद जितने भी टॉपिक्स आपके यूनिट 5 के पढ़ाए गए हैं उनको पढ़ेंगे, एक बार उनको रिवाइज करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो देखिए आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड होगा कि कैसे आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो रही हैं। इवन मैथ्स आपकी कितनी ही वीक ना हो, आप रैंडम तुरंत आपके यूनिट 5 में आपको नहीं पहुंचना है, क्योंकि डायरेक्ट वहां पे पहुंचेंगे तो आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी। पहले जाइए, बेसिक कैलकुलेशन के सारे पार्ट्स देखिए, उसके नोट्स बनाइए, वहां पे जो भी एक्सप्लेन किया गया उनकी प्रैक्टिस करिए। आपको लगेगा 2 4 6 दिन लग जाएगा इन कामों पे, और जैसे ही एक बार ये काम सीख लेते हैं तो डेफिनेटली यूनिट 5, और अगर यूनिट 5 आपको समझ में आ गई तो डीआई आपको इतनी इजी लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और दोनों मिला करके आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं, जो कि आपको नेट से जेआरएफ की तरफ आसानी से पहुंचा देंगे। तो आपका काम ये बनता है कि यूनिट्स को छोड़ना नहीं है, किसी भी तरीके से मेहनत करनी। मैं मान के चल रहा हूं कि हाँ बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हम सीखना चाहेंगे तो जरूर से जरूर सीख लेंगे। तो चलते हैं आज के अपने इस लेक्चर पे, मीन्स कंटिन्यू करते हैं जहां पे हमने छोड़ा यहाँ पे था कि हम लोग टाइप 5 के क्वेश्चंस कर रहे थे, हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है कि क्योंकि सीधी सीधी डिस्टेंस अगर निकालनी होगी तो हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन बाय द वे अगर हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, हमें तिरछी वाली डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलती है, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर मींस h का स्क्वायर होगा आपका b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। b क्या है, तो बेस, इस ट्रायंगल का बेस, और ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन फिर भी आप नाम मत याद करिए, बस आप क्या करेंगे कि जब भी ट्रायंगल बन रहा होगा आपके पास ये साइड गिवन होगी, ये साइड गिवन होगी, तो आप आसानी से इस साइड्स को निकाल सकते हैं, इस साइड को आप आसानी से निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। कैसे निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे इस साइड का स्क्वायर इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। कहने का मतलब है h का स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। यहाँ पे h क्या है, हाइपोटेनस, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं ना। ये क्या है, बेस, बेस का मतलब है आधार। ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब है हिंदी में लंब, है ना। तो ये आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारी हिंदी हो गई, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो ये आप आसानी से, एक फॉर्मूला है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। स्क्वायर के बारे में हमने बेसिक कैलकुलेशन की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि स्क्वायर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आपसे मैं कहूं कि 3 का स्क्वायर का क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे इसका मतलब ये है कि 3 2 बार मल्टीप्लाई है, 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 कितना बन जाएगा यार, 9 बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि यार स्क्वायर रूट लेना है, तो आप कहेंगे स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, इसका मतलब हो जाएगा कि इस 9 को हमने 3 इंटू 3 लिख दिया, और 2 जोड़ा मिलकर के एक आपका 3 बाहर दे देगा, स्क्वायर रूट से एक बाहर दे देगा। ये सारी बातें मैंने बहुत आराम से, बहुत ही आसानी से बेसिक कैलकुलेशन की क्लास में डिस्कस किया है। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे बेसिक कैलकुलेशन की क्लास पे, वहां पे देखेंगे और आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो ये था मेरे पास
एक छोटा सा फार्मूला जो यूज में आएगा, एक छोटा सा फार्मूला जो यूज में आएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि ये हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना। अच्छा, इसकी जो हिंदी ये लिखी हुई है ये इस क्वेश्चन की नहीं है, गलत है यहाँ पे, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। ये किसी और क्वेश्चन की हिंदी ट्रांसलेट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गई है पीपीटी में। बस आपका ये क्वेश्चन है, उसका ये आंसर है। तो हम लोग देखते हैं क्या है, यहाँ पे बनाएंगे डायग्राम। सबसे पहले हमेशा हम लोग प्रैक्टिस के टाइम पे क्या देखेंगे, एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब है ऊपर, तो ऊपर 1 किलोमीटर गया, आपने ऊपर 1 किलोमीटर बना लिया, क्लियर। चलो भाई, उसके बाद कह रहा है देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट 45 डिग्री। 45 डिग्री राइट। अब 45 डिग्री राइट का मतलब होता है सपोज उसने ए से शुरुआत की, इस पॉइंट से शुरुआत की, और 1 किलोमीटर कहां पे पहुंच गया, बी पे। अब यहां से राइट 45 डिग्री का मतलब होता है, देखिए सिर्फ राइट का मतलब होता है 90 डिग्री मुड़ना क्लॉकवाइज, 90 डिग्री मुड़ना क्लॉकवाइज। और अगर उसने कह दिया लेफ्ट तो इसका मतलब हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। लेकिन अगर वो कह रहा है कि राइट 45 डिग्री पे, तो हमें 45 डिग्री पे हम मोड़ना है उसको। तो देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री पे मोड़ करके बनाएंगे। चलिए देखते हैं। आप क्या करेंगे समझने के लिए, शुरुआत में पहला क्वेश्चन है, यहां पे फिर से आप डायरेक्शन बना लेंगे, ऐसे छोटी छोटी अपने माइंड में डायरेक्शन बना लेंगे, और इसको कहेंगे नॉर्थ, इसको कहेंगे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो जो ये आपका पॉइंट बनेगा, मीन्स आगे जो आपका बनेगा, उससे यहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब इससे 45 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, यहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा। तो आपने इसको ऐसे बना लिया यार, इसको बना लिया ना 45 डिग्री, आपका ये हो गया, ये 45 डिग्री। इस एंगल की बात हो रही 45 डिग्री, ठीक, इस एंगल की। अब कुछ लोग ऐसे बना देंगे, ये यहां से 45, तभी उनका आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा क्या करना है, जिस डायरेक्शन पे जा रहे थे उस डायरेक्शन पे ऐसे करके ये 45 डिग्री आपने ऐसे मोड़ दिया, तो ये इधर आ गया 45 डिग्री, और मोड़ते ही 2 किलोमीटर चल गया, 2 किलोमीटर चल गया। चलो भाई 2 किलोमीटर चला दिया, कहां पे पहुंच गया, सी पॉइंट पे, मान लेते हैं सी पॉइंट पे चला गया। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट। अब वो अपने राइट पे फिर से मुड़ता है। चलो एक बंदा इधर ऐसे चला जा रहा है, उसका राइट किधर होगा, इधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, तो ये मुड़ेगा, कितना मुड़ेगा, अच्छा राइट मुड़ने का मतलब होता है इस डायरेक्शन पे जो जा रहा है। अब यहां पे फिर आप डायरेक्शन बना करके 90 डिग्री मोड़ दो, 90 डिग्री मोड़ोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, 90 डिग्री में लेते ही ये आपका ऐसे आ गया भाई, ठीक, ऐसे आ गया, और बिल्कुल इसके सीधी लाइन पे आ जाएगा, और ये आपका पहुंच गया डी पॉइंट पे, ये डी पॉइंट पे पहुंच गया। आपसे कह रहा है कि फाइंड करना है उसकी, नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। शुरुआती पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है, शुरुआती पॉइंट से वो कितने दूरी पे है, ये आपको बताना है। देखिए शुरुआत में यहां पे था, ये दूरी निकालना है, तो आप यहां से एक तीर छोड़ेंगे और डी तक पहुंचा देंगे, डी तक आप एक तीर पहुंचाएंगे, डी तक आपने ये तीर ले ली, आपने ये तीर ले ली डी तक, है ना। तो डी तक आपकी तीर यहां पे पहुंच गई कि ये आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। अब ये डिस्टेंस निकालनी कैसे निकालेंगे, हमने आपसे कहा था कि जब ये 2 किलोमीटर गया और ये भी 2 किलोमीटर है, तो जो ये डिस्टेंस है ना, ये बिल्कुल बराबर में होगी ये आपकी, ये मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, मुझे ये डिस्टेंस आराम से समझते हैं यार, आराम से समझते हैं कैसे हमें निकाल पाएंगे, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। जब भी आपकी डिस्टेंस की बात होगी, जैसे ये डिस्टेंस निकालना, तो हमें देखना पड़ेगा, एक ट्रायंगल देखना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास 2 साइड्स गिवन होती हैं, अगर आपके पास 2 साइड्स गिवन होती है, तभी आप तीसरी वाली निकाल पाते हो, अगर गौर से देखें यहां पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल कैसे, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस एंगल, अगर ट्रायंगल की बात करोगे तो इसमें ये साइड तो गिवन है, ये वाली साइड गिवन है, ये मुझे निकालना है ना। तो ये भी मुझे चाहिए, मुझे अगर ये मिल जाए कहीं से, अगर ये मुझे कहीं से मिल जाए तो फिर मेरा काम बन जाएगा। अब ये वाली कैसे निकलेगी, तो आप गौर से देखें, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये साइड गिवन है, ये वाली साइड दे रखी है, तो जरूर से जरूर हम इस साइड को भी क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब इस साइड को कैसे निकालेंगे तो आपको मैं डिटेल में समझा रहा हूं, आप प्रैक्टिस करने के बाद इस काम को जल्दी कर सकते हैं। तो आपने कह दिया ट्रायंगल BCD ट्रायंगल की बात कर ली। BCD ट्रायंगल में देखो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये इधर जा रहा था, सीधा राइट मुड़ गया, राइट मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है, हमने कहा था जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है उसका स्क्वायर, मतलब BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर
BD का स्क्वायर हो जाएगा शेष दो जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के। इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर कितना है 2, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, चलो भाई 2 हो गया, प्लस इस साइड का स्क्वायर, ये भी लेंथ कितनी है 2 है, तो आपने 2 कर लिया, 2 हो गया। कहने का मतलब कितना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 4, और ये हो गया आपके पास 8। तो ये हुआ BD का स्क्वायर। अगर मुझे BD की लेंथ निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये सारी बात, स्क्वायर रूट लेना, स्क्वायर करना, है ना, ये सारी बात हमने बेसिक कैलकुलेशन की क्लास में कहीं ना कहीं पे जरूर समझा रखा है। हर एक पार्ट में हर बातें हमने समझा रखी है। आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। कैसे लेंगे, BD है ना, BD इक्वल टू आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, इधर आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर आपका ये 8 हो जाएगा। BD की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, BD की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, गौर से देखिए, मुझे निकालना क्या है, मुझे BD नहीं निकालना था, मुझे जो निकालना है वो ये वाली लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। ये लेंथ कौन सी है, AD की लेंथ है। ये लेंथ कितनी है, AD है। तो आपने कह दिया इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABD की, ABD की। और गौर से देखें एंगल B, आपका एंगल B कितना है 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होगी, अपोजिट साइड कौन सी है, AD, तो AD का स्क्वायर हो जाएगा, AD का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जो शेष दो आपकी साइड है, तो ये इस ट्रायंगल के अगर मैं देखो, ये साइड की स्क्वायर हो जाएगा, ये साइड और ये साइड, है ना, तो ये साइड कितनी, एक का स्क्वायर प्लस BD, और BD की लेंथ कितनी है, तो आपने अभी निकाला रूट 8 इसका होल स्क्वायर। चलो मुझे AD निकालना है, तो AD इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 8 का स्क्वायर। हमने आपको बेसिक कैलकुलेशन की क्लास में लिखा रखा है कि रूट भी लगा हो स्क्वायर भी लगा हो तो होता क्या है, ये और ये आपस में कट जाते हैं, बचेगा क्या 8, तो 8 बच गया, तो AD स्क्वायर आ गया। चलो भाई AD स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 प्लस 8 कितना हो गया 9, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो AD इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट 9, और अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि अंडर रूट 9 कितना होता है 3, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर 3 किलोमीटर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर। बहुत ही सारे स्टेप्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में मैंने सारे स्टेप दिए हैं। आप क्या करेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा ले लिया है, ज्यादा कैलकुलेशन करवा करके दिखा दिए कि अगर इस लेवल का भी आए तो आपसे हो जाए। आगे आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस पे। देखिए अगला जो हमारा जो टाइप है वो टाइप चेंज हो रहा है। अभी तक हमने 5 टाइप के क्वेश्चंस किए ना, 5 टाइप के हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में, या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हमने 5 टाइप के क्वेश्चंस किए। आप कौन सा है, 6वां टाइप है। ये 6वां टाइप होता क्या है थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हेडिंग पर रखी डायरेक्शन चेंज। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे ये डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन का मतलब जो दिशाएं होती है, दिशाएं कौन कौन सी, उत्तर दक्षिण, है ना, पूर्व पश्चिम, या हम कहें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमारी जो ये दिशाएं होती है इनकी ही दिशा बदल दी जाए, मतलब इनको ही चेंज कर दिया जाए तो फिर क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आएगा क्या मेरे पास। यहाँ पे हम बात किस चीज की करने वाले हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि डायरेक्शन अगर हम चेंज कर रहे हैं, कि अगर मैं, है ना, होता क्या है यार कि मेरे पास एक्चुअल में डायरेक्शन होती क्या है, तो आप ये बोलते हैं कि ये मेरे जो 4 मेन डायरेक्शन होती है, मीन्स ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, मेरे पास 4 जो होती है वो मेन डायरेक्शन होती है, दिशाएं होती है, मुख्य दिशाएं होती हैं। इन्हीं में से आप ये बोलते हो कि 45 डिग्री पे, है ना, 45 डिग्री पे ये आपकी ऐसे ऐसे, और ये 45 ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, है ना। ये आपकी सब डायरेक्शन होती है। टोटल मिलाकर के 8 हो जाती हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि नॉर्थ को कुछ रोटेट कर दिया गया, तो जब भी कोई एक ही डायरेक्शन, ध्यान रहे, जब भी कोई एक ही डायरेक्शन आपकी क्या होगी, चेंज होगी, रोटेट होगी, या उसकी दिशा आप बदलेंगे तो पूरे सिस्टम ही बदल जाएगा, पूरा सिस्टम रोटेट हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया जहां पे अभी नॉर्थ है ना, जहां पे अभी नॉर्थ है वो हम नॉर्थ ईस्ट पे ले आए, तो लाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये वाली उठ करके यहाँ पे आ गई, इसका मतलब है कि ये नॉर्थ यहाँ पे आने का मतलब ये पूरा सिस्टम रोटेट हो जाए। ऐसे कहने का मतलब पूरा सिस्टम रोटेट होगा तो नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा,
ये वाली चीज नॉर्थ की जगह पे आ जाएगी, वेस्ट वाली चीज नॉर्थ वेस्ट की जगह पे आ जाएगी, है ना। ये पूरा ऐसे रोटेट होगा, पूरा एक सिस्टम की तरह रोटेट होगा, पूरा एक सिस्टम रोटेट होता हुआ आपका नजर आएगा। जब भी कोई एक डायरेक्शन आपकी क्या होगी, बदलेगी, चेंज होगी, तो आप क्या करेंगे, पूरे सिस्टम को ही रोटेट करवा देंगे। क्लॉकवाइज हो रही होगी तो क्लॉकवाइज करवा देंगे, एंटी क्लॉकवाइज हो रही होगी तो एंटी क्लॉकवाइज करवा देंगे ना। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा कि हम पूरे सिस्टम को ही रोटेट करवा देंगे। बात समझ में नहीं आ रही होगी हम कहना क्या चाह रहे हैं ना। तो जैसे ही हम एक क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन के थ्रू हमें समझ में आएगा कि बात क्या हो रही है ना। जैसे क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन हमने इस पे ये लिया टाइप 6 में, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, आपसे कह रहा है जो नॉर्थ ईस्ट है वो क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए। साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट एंड सो ऑन, देन व्हाट विल बी द वेस्ट बिकम, है ना। तो पश्चिम क्या हो जाएगा, हिंदी में लिखा है यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर दक्षिण उत्तर कौमा दक्षिण पश्चिम हो जाए, तो वगैरह वगैरह, तो पश्चिम क्या हो जाएगा ना। एक बार डायग्राम बना करके आराम से देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे हम सिर्फ ट्रिक के थ्रू विद इन द 3 सेकेंड्स 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर अपना सोल्यूशन दे देंगे, है ना। पहले आराम से समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन पे, और जब समझ में आ जाएगी, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हमारे दिमाग में चीजें समझ में आ जाएंगी, तो फिर हम ट्रिक भी सीख लेंगे कि कैसे हम उस चीज को जल्दी भी कर सकते हैं ना, उसको हम जल्दी भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले डिटेल में। आपसे कह रहा है, हमने बना लिया भाई, क्या बना लिया, मेन डायरेक्शन ही बना लिया हमने, ये बना लिया, ये हो गया मेरे पास नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, है ना। ये हमने डायरेक्शन बना ली। डायरेक्शन बनाने के बाद आपसे कह रहा है इफ नॉर्थ ईस्ट, है ना। चलो भाई नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे ये भी डायरेक्शन बना लो, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट हमने ले लिया, बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट। चलो सारी ये चीजें, साउथ वेस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, और ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया ना, ये साउथ ईस्ट हो गया। क्वेश्चन में अब आपसे कह क्या रहा है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि पहली जो लाइन लिखी है इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, जो ये वाली है नॉर्थ ईस्ट है ना, ये क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए, ये होना है, इसको ये होना है। कहने का मतलब है ये वाली चीज रोटेट करके ना, रोटेट करके यहां पे लानी है। अब दो तरह से कंडीशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है आप गौर से देखें, है ना, क्वेश्चन के सोल्यूशन में गौर से देखें। आप दो काम कर सकते हैं, इसको आप ऐसे ऐसे रोटेट कराएं और यहां पे लेके आ जाएं, है ना, इसको ऐसे रोटेट कराएं और यहां पे लेकर के आए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दिया। कितना घुमाया, तो गौर से देखिए कितना घुमाया यार, ये यहां से यहां तक का 45 डिग्री होता है, और ये आपका 90 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री आपने घुमा दिया। वहीं आप ये भी काम कर सकते थे कि इसको यहां पे पहुंचाना है, तो कुछ लोग ये भी बोलेंगे यार ऐसे अगर रोटेट करा दिया जाता तो भी तो ये यहां पे पहुंचता। तो जब आप ऐसे अगर रोटेट कराते तो कितना रोटेट कराना पड़ता, गौर से देखिए, समझने की कोशिश करें। तो यहां से जब इसको यहां तक लाते 45 होता, और यहां से यहां तक पूरा कितना होता, 180, 45 प्लस 180 कितना हो जाता है यार, 225, है ना, 225 है ना, 225। गौर से देखें, जब इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। मुझे बस एक काम करना होता है, या तो मैं क्या करता हूं एंटी क्लॉकवाइज या तो फिर क्लॉकवाइज। तो देखेंगे जिधर से मेरा जल्दी मींस कम एंगल बनेगा, मैं वो वाला रोटेशन लिया करूंगा, जिधर से कम एंगल बनेगा वही रोटेशन ले, जिससे क्या हो मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो इसको बोलेंगे, देखिए ये ऐसे घूम रहा है और ऐसे घूमने को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और ये कैसा है, क्लॉकवाइज। तो अभी फिलहाल हम लोग क्लॉकवाइज कंसीडर नहीं कर रहे, हमने क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज इसको ऐसे घुमाया, तो ये वेस्ट पे आ जाएगा। तो अगर आपने सिर्फ एक ही डायरेक्शन को घुमाया है तो मान ले कि वो पूरा सिस्टम घूमता है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन घूम के नहीं आएगी, पूरा सिस्टम ही ऐसे रोटेट हो जाएगा। और जैसे ही पूरा सिस्टम रोटेट होगा, मींस ये वाली यहाँ पे मींस ऐसे घुमा दिया इसको, तो सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर नॉर्थ ईस्ट को आपने वेस्ट बना दिया है तो फिर साउथ ईस्ट क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। साउथ ईस्ट देखो, साउथ ईस्ट कहाँ पे, यहाँ पे, और इसको भी जरा एंटी क्लॉकवाइज बनाओ, 135 डिग्री पे पहुंचना चाहिए, 135 डिग्री घुमाओ, तो ये आपका 45 आएगा, है ना। और यहां से फिर ये, तो ये ईस्ट बन जाएगा। देखो ये 45, यहां से यहां तक 45, और ये 90, 135, है ना, 135 ही हो गया। तो ये वाली चीज उठ करके कहां पे आ जाएगी, ई की जगह पे। तो देखो ई की जगह पे आपसे कह रहा है
साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट के बारे में बोल रहा है, साउथ ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यहाँ पे, साउथ ईस्ट को यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो ये आपको जैसे ही रोटेट होगा तो ये 45 और ये 90, तो ये वाली लाइन उठ करके यहाँ पे आ जाएगी नॉर्थ पे। तो नॉर्थ पे आपसे कह रहा है नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट, नॉर्थ ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 90 और यहाँ पे 35, तो साउथ वेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल सही है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहे थे व्हाट विल बी द वेस्ट बिकम, तो वेस्ट कितना हो जाएगा, वेस्ट ना, तो वेस्ट कितना हो जाएगा, तो गौर से देखो वेस्ट, वेस्ट को भी क्या करो आप 135 डिग्री, 135 डिग्री आप घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा तो यहां से यहां तक हो जाएगा 90 और यहां से यहां तक हो जाएगा 45 और यहां से यहां तक 45 और ये 90 135 हो गया। तो ये वेस्ट कहां पे पहुंच जाएगा, साउथ ईस्ट में, कहां पे पहुंच जाएगा, साउथ ईस्ट में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो क्या मुझे इतना डायग्राम बनाना होगा ना, क्या क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मुझे इतना काम करना होगा, तो बिल्कुल नहीं है ना, हमें कभी भी इतना वर्क करने की जरूरत नहीं है, हमें इतना वर्क करने की जरूरत नहीं है। हम बस क्या लिखेंगे, पहली वाली लाइन रीड करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहली लाइन रीड करेंगे और देखेंगे कितना रोटेशन है क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, जितना होगा लास्ट वाले सेंटेंस में जो हमें आंसर चाहिए उतना उस पर करा देंगे और मेरा आंसर मिल जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्या क्वेश्चन पढ़ा कि नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, है ना, तो एक छोटा सा डायग्राम बना लिया यहाँ पे, छोटा डायग्राम, क्या कह रहा है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहां पे होता है, तो नॉर्थ ईस्ट यहां पे होता है, क्या बन गया, वेस्ट बन गया, तो बस इसको ऐसे रोटेट करा दिया, वेस्ट बन गया, न मीन्स 135 डिग्री, हमें आइडिया लग गया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये हमें आइडिया लग गया। हम क्या करेंगे, देन व्हाट विल बी द वेस्ट बिकम, वेस्ट कितना हो जाएगा, वेस्ट कहां पे होता है, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट क्या हो जाए, तो आपने कह दिया इसको भी एंटी क्लॉकवाइज 135, तो ये 90 और ये 45 और बस यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली पोजीशन वेस्ट की हो जाएगी और ये पोजीशन क्या होती है, तो आपने कह दिया ये साउथ ईस्ट होती है, साउथ ईस्ट पे टिक कर देंगे। ये पूरा डायग्राम इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे और अपने आंसर्स का फाइनली अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर, चलो भाई आगे आते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 2 इस पे अप्लाई करते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इस पे चीजों को समझते हैं और जल्दी आंसर देने की कोशिश करते हैं कि कैसे जल्दी हम लोग अपना आंसर दे सकते हैं, है ना। तो फाइनली सबसे पहले हमने कहा क्या कि जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन होगा तो पहली सेंटेंस आप पढ़िए, सबसे पहला वाला सेंटेंस आप पढ़िए कि क्या है। छोटा जल्दी से डायग्राम हमने बना लिया, ये डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाते ही है ना, जैसे ही हमने ये डायग्राम बनाया तो आपने देखा यार कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, आपसे कह रहा है नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, जो ये नॉर्थ है वो नॉर्थ ईस्ट बन गया। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे होता है, ये वाली चीज यहाँ पे आ गई, ये वाली चीज यहाँ पे आ गई, नॉर्थ ईस्ट पे आ गई। अगर आपसे कहूँ ये कितना, तो आप बोलेंगे कि क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट किया। क्लॉकवाइज कितने डिग्री रोटेट किया, तो आप कह रहे हैं क्लॉकवाइज में आपने 45 डिग्री का रोटेशन किया। बस फाइनली जो भी मुझे आंसर चाहिए, साउथ बिकम्स, देन व्हाट विल बी द साउथ बिकम्स, बस साउथ को आप क्या करेंगे, साउथ को, है ना, साउथ को ऐसे घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है 45 डिग्री, तो साउथ ये है, साउथ ये है आपका, इसको भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज, जैसे ही 45 डिग्री क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, साउथ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और जैसे साउथ यहाँ पे पहुंचेगा तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ वेस्ट, ये क्या होती है, साउथ वेस्ट, ये क्या होती है, साउथ वेस्ट होती है। तो साउथ वेस्ट पे आपने इसको पहुंचा दिया। साउथ वेस्ट पे आपने इसको पहुंचा दिया, तो साउथ वेस्ट आपका आंसर हो गया। क्लियर, चलो भाई साउथ वेस्ट आपका आंसर हो गया, साउथ वेस्ट आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट। अब ये टाइप मेरा चेंज हो गया ना, इसमें टाइप चेंज हुआ यहां से इसमें टाइप कैसे चेंज हो रहा है, टाइप हमारा 6 था, टाइप 7 ले लेते, छूट गया टाइप 7। टाइप 7 किस टाइप के क्वेश्चन है, तो आपने कह दिया क्लॉक वाइज क्वेश्चन है। कैसे कि क्लॉक के क्वेश्चन है ना, क्लॉक की रोटेशन पे क्वेश्चन है।
पहले समझ लेते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन हमें देना होता है, फिर डिस्कस करेंगे। ये क्लॉक के क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग देखें इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक बार वो समझ लेंगे तो हमें फिर आसानी होगी अपना आंसर्स देने के लिए ना, आसानी होगी कि आंसर्स कैसे दिए जाएंगे ना। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्लॉक के कॉन्सेप्ट लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अभी 3 बजे का समय है ना, मीन्स आपका ठीक 3 बजे है, और यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, है ना, घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, एक दो काम करते हैं, वॉच ही बना लेते हैं ना, घड़ी ही बना लेते हैं। अगर देखें सही जो घड़ी होती है तो यहाँ पे क्या होता है यार, 12 बजा होता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है ना, क्लियर। अगर मैं आपसे कहूँ कि ठीक 3 बजे है ना, ठीक 3 बजे हैं, तो आप ये बोलेंगे कि छोटी घंटे वाली सुई जो आवर वाली हैंड होगी वो यहाँ पे होगी, और बड़ी वाली सुई आपकी मिनट वाली यहाँ पे होगी, ठीक ऐसा बजा रहा होगा ना, ठीक ये पोजीशन होगी। बट उन्होंने कह दिया कि नहीं, इस 3 बजे कुछ ऐसा है। अगर देखें ठीक 3 बजे की बात हो रही होती, गौर से देखिए, गौर से है क्या यार, ये मेरी डायरेक्शन क्या होती, नॉर्थ की, ये होती है साउथ की, ये होती है ईस्ट की, ये वेस्ट की, है ना। मीन्स अगर घड़ी सही घड़ी पे ये 3 बज रहे होते तो देखो डायरेक्शन है क्या, जो मिनट वाली सुई है उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की तरफ, जो घंटे वाली सुई उसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ, है ना। तो ये डायरेक्शन होती, ये दिशाएं होती उस टाइम पे, ऐसी दिशाएं होती। बात इतनी समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतनी बात पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि क्या चल रहा है, क्लियर। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा कि ठीक अगर 3 बजे की बात हो रही है तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही होती कि मीन्स जो मिनट वाली सुई है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में होती, जो घंटे वाली सुई है वो ईस्ट की डायरेक्शन में होती। इतनी बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। चले आगे देखते हैं कि फिर है क्या मेरे पास, हमें करना क्या होगा अब आपसे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है अभी 3 बजे का समय है, और यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व का मतलब ये है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है ना, कहने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन कहाँ पे होती, यहाँ पे होती, ध्यान से सुनिए मेरी बात, है ना, ध्यान से सुनेंगे ना। अगर यहाँ पे होती मीन्स ये वाली सुई यहाँ पे होने का मतलब है तो फिर 3 नहीं बजे होते। ध्यान से समझिए कि अगर ये वाली सुई इस डायरेक्शन पे होती तो फिर ठीक 3 थोड़ी ना बजे होती, मीन्स ये भी थोड़ा सा आगे आ जाती। तो ठीक 3 बजे की बात में तो ये ऐसे होगा, तो फिर हुआ क्या होगा, मीन्स ऐसी कौन सी चीज हुई होगी, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा कि ठीक 3 बजे इस बात को वो पूरी कर रहा है। तो आप कहेंगे ठीक 3 बजे ये क्या था कि जो घड़ी ऐसे रखी थी वो ऐसे नहीं रखी थी, वो थोड़ा रोटेट होके रखी थी, वो रोटेट होके रखी थी। कैसे रोटेट होकर के, एक हमने वॉच और बना ली और इसमें हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे रोटेट हो रखी थी भैया ना। चलो भाई ये देखिए कुछ ऐसे, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन पे ये डायरेक्शन ऐसे, यहां पे आपका 12 था, यहां पे 12 था, और यहां पे 6 था, और ठीक यहां पे आपका 3 था, और यहां पे आपका 9 था। ऐसी घड़ी थी, मीन्स यहां पे आप कह देंगे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, ये 5 और ये 6, 7, 8, 10, 11। मीन्स आपकी जो ये वॉच थी, देखें अगर अब इस डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो जो मिनट वाली हैंड है वो कहाँ पे है, 12 पे, और आपकी ठीक 3 बजे जो घंटे वाली सुई होगी वो भी कहाँ पे होगी, तो आप कहेंगे वो भी कहाँ पे होगी, वो भी कहाँ पे होगी, तो आप बोलेंगे 3 पे, है ना, वो भी 3 पे है। ठीक अभी भी 3 बजे है, आप देखो इस घड़ी पे भी, इस वॉच पे भी ठीक 3 बजे है, और इस वॉच पे भी ठीक 3 बजे हुए, है ना। लेकिन ये जो वॉच थी वो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, मीन्स इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो आपने कह दिया इस वॉच को ऐसे घुमा दो, वॉच को ऐसे घुमाया तो ये कुछ ऐसी पोजीशन में आ गई। और अब अगर देखेंगे तो जो मिनट वाली है वो सुई किधर, देखिए इधर नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है ना, तो इन दोनों के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट में है।
तो आपसे पूछ रहा है कि घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। गौर से देखिए ये वाली दिशा, और ये वाली दिशा क्या होती है, नीचे होता है यहाँ पे साउथ, यहाँ पे होता है ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट कहलाती है। तो ये साउथ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब बात आती है यार, अब बात आती है क्या मुझे, है ना, क्या मुझे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बार बार ऐसे वॉच बनानी होगी, है ना, इस तरह से आंसर देना होगा? नहीं, बस समझाने के लिए कि एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ हो कैसे रहा है। बाकी फिर हम ट्रिक देख लेंगे। ट्रिक क्या है, गौर से देखिए। सबसे पहले देखेंगे कि एक्चुअल जो वॉच होती है, एक्चुअल जो वॉच होती है उसमें जो मिनट वाली सुई है ना, मिनट वाली सुई की उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ में। उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ में। उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ में। तो आप देखेंगे नॉर्थ में होती है, और वो कह रहा है कि नॉर्थ में ना होकर के वो किस दिशा में है, उत्तर पूर्व की दिशा में। कहाँ पे है, उत्तर पूर्व की दिशा में। तो आप कहेंगे कि जो उत्तर नॉर्थ में होती है, नॉर्थ में ना होकर के वो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट होने के लिए, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट होने के लिए कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा ना। ये देखिए क्लॉकवाइज इसको ऐसे घूमना पड़ेगा। तो आप क्या कर देंगे कि आर वाली हैंड को भी, इसको भी, जो कि अभी कहाँ पे थी, अभी आपके पास कहाँ थी, ईस्ट में, ईस्ट में थी, इसको भी क्या करेंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे। और अगर इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ये अभी ईस्ट में थी, और 45 का मतलब यहाँ पे आएगी, और यहाँ लगा आने का मतलब है साउथ ईस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आने का मतलब साउथ ईस्ट हो जाएगा। बस इतना सा काम कर लिया करेंगे, वो आपको वॉच बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, वॉच बनाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, वॉच बनाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये आपका टाइप 7 था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इट इज़ 4:30, है ना, इट इज़ 4:30 एट दिस टाइम द आर एंड पॉइंट्स टूवर्ड द साउथ वेस्ट। चलो भाई बना लेते हैं, हमें क्या है। तो देखते हैं 4:30 की एक वॉच बनाइए जरा, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि सही डायरेक्शन क्या थी, लेकिन क्या दिखा रहा है, कितना चेंजेस आया। 4:30 का मतलब है आपके पास ये हो गया आपके पास 12, 6, 3, 9, और ये ले लिया। ये 4 हो गया ना, ये 4 हो गया। अब आपने कह दिया 4:30 का मतलब गौर से समझिए, जब ठीक 4 बजे होंगे ना, 4:30 में, तो 30 मिनट का मतलब क्या है, बड़ी वाली सुई तो यहाँ पे होगी, क्लियर, ये यहाँ पे होगी। और 4:30 का मतलब ये है, 4:30 का मतलब ये है कि भाई घंटे वाली सुई 4 पे तो नहीं होगी, 4 से थोड़ा सा आगे होगी, तो आपने यहाँ पे बना लिया। ये कुछ आपका टाइम किसका, कौन सा शो कर रहा है, 4:30 का शो कर रहा है। ये घड़ी पे, सही घड़ी पे 4:30 बने हुए हैं। द आर एंड पॉइंट्स टूवर्ड द साउथ वेस्ट। इस समय, है ना, इस समय ये क्या दिखा रहा है, साउथ वेस्ट दिखा रहा है। साउथ वेस्ट देखो होती क्या डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन क्या होती है यार, साउथ की होती है, ये नॉर्थ की होती है, और ये दिखा रहा है यहाँ पे। अभी कहाँ पे है, तो गौर से देखेंगे, जब भी आपका, हमने आपसे पहले कह रखा था डायरेक्शन जब इनके बीच में कहीं हो तो वो बीच वाली ही काउंट की जाती है ना, बीच वाली ही काउंट की जाती है। तो आप ये कह देंगे यार ये वाली जो पोजीशन थी, देखो ये पोजीशन कौन सी थी, ईस्ट की, इधर ईस्ट था, इधर आपका नॉर्थ था, ये आपका साउथ था, ये आपका यहाँ पे वेस्ट होता था। आपसे कह रहा है कि इस समय पे साउथ वेस्ट दिखा रहा है, साउथ वेस्ट पे है ना, साउथ वेस्ट पे है। साउथ वेस्ट का मतलब क्या है, साउथ वेस्ट का मतलब ये डायरेक्शन पे है। अभी है कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का मतलब कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। कितना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपने इसको घुमाया, तो ठीक इसको भी 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ऐसे घूमेगा, पूरा सिस्टम ही ऐसे घूमेगा। तो 90 डिग्री आपको इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और मिनट वाला एंड अभी कहाँ पे है, साउथ पे, और साउथ पे है, और उसको 90 घुमाएंगे, 90 घुमाएंगे आप कहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। मिनट हैंड कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, और यहाँ का मतलब कौन सा है, वेस्ट पे आ जाएगी। तो वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा, वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा।
आप एक बार देखें, गौर से देख करके समझने की कोशिश करें। मीन्स जो भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया बिल्कुल ऐसा करेंगे तो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे डेफिनेटली आपसे सॉल्व होंगे। बहुत टफ नहीं है, अपनी डेली लाइफ का हिस्सा है ना। हम अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि घड़ी कभी ऐसे मुड़ गई तो कहाँ पे एंगल कैसे बन रहा है, उसी को हमने क्वेश्चन पे फ्रेम कर लिया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमने आपको कॉन्सेप्ट ये सिखाया कि अगर सही टाइम होता तो ये वाली आपकी यहाँ पे थी, कह रहे यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए कितना एंगल घूमेगा, तो आप कह देंगे 90। कैसे 90 हो गया यार, इनके बीच में, जब भी इनके बीच में कहीं पे इसके दिशा में कहीं पे भी होगी, हम उसको बीचों बीच माना करेंगे, हमेशा माना करेंगे ना। तो ये यहाँ से यहाँ पर पहुंच गई, और ये पहुंचने का मतलब यहाँ से यहाँ तक 45 और 45 और कितना 90 क्लॉकवाइज। और अगर 90 क्लॉकवाइज है तो हम इसको भी 90 क्लॉकवाइज ही घुमा देंगे, क्योंकि मेरे घर सिर्फ आपका आर वाली जो है आपकी घंटे वाली सुई है वो सिर्फ नहीं हुई, पूरा सिस्टम रोटेट कर गया ना। घड़ी ऐसे तिरछी हो गई, घड़ी ऐसे तिरछी हो गई, तो बात समझ में आ रही होगी ना भाई क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं, तब तक आप देखिए क्वेश्चन का टाइप क्या है। टाइप 7, टाइप 7 में आपसे कह रहा है, पहले तो ये किस टाइप का क्वेश्चंस है आपसे। टाइप 7 में अगर हम लोग बात करें तो in morning a person was performing yoga with his head down and legs up. If at this time his face is towards the west, then in which direction will his left hand way be, है ना। उसका हाथ किधर होगा वो हमें बताना है, वो बताना है हमें, है ना। तो वो हमें बताना है। पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं यार, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो बने हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनको कैसे हमें समझना है, कैसे ट्रीट करना है ना। ये है हमारे पास मार्कर है ना, मार्कर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लेता हूँ कि जो ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर है, ब्लू कलर का जो हिस्सा है, पार्ट है ना, जो ब्लू कलर का पार्ट है वो उसका हेड है ना। और एक मिनट, थोड़ा सा हेड में और कुछ होना चाहिए, चलो अभी दिख नहीं रहा, चलो समझते हैं ना। हेड है और ये जो आपको ब्लू कलर है, लेकिन आपका ये वाला जो ब्लैक वाली चीज़ है ना, ब्लैक वाली चीज़ है वो मान ले रहे हैं इसी, मीन्स ये आपका फ्रंट है, तो सीधे जो फेस होगा वो यहाँ पे होगा। ध्यान से समझिए कैसे होने जा रहा है ना। अब ये सिचुएशन क्या है, और ये उसके हाथ पैर आ गए है ना। अब जब भी बंदा ऐसे खड़ा होगा, सीधे खड़ा होगा, ध्यान से समझिए, जब भी सीधे खड़ा होगा, इधर मुंह है, इधर मुंह आपकी तरफ जो भी दिख रहा है ये उसका माउथ है, ये उसका फेस है, और इसके हिसाब से ये आपका क्या हो गया, आपका राइट हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, राइट हैंड हो गया, ये जो ग्रीन कलर का है वो लेफ्ट हो गया। ध्यान से समझिए। अब क्या हुआ, वो योगा कर रहा है, योगा करने का मतलब वो कह रहा है कि उसका सर जो है वो नीचे है, सर उसका किधर है, नीचे है, और उसके पैर कैसे ऊपर हैं। जब भी वो सिचुएशन होती है तो वो किस टाइप से होगी, कहने का मतलब हमारा बस ये होता है कि ऐसी सिचुएशन में हम इसको रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट कर देते हैं, ये रोटेट कर देंगे, है ना, ये रोटेट कर देंगे, या फिर हम ऐसे रोटेट कर देंगे, किसी भी तरह रोटेट करें, जैसे मैं कर रहा हूं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं। ये देखिए ना, ये अब सर आपका नीचे आ गया, सर नीचे आ गया और पैर ऊपर हो गए, है ना। तो जो देखिए फेस किधर गया, फेस पहले इधर की डायरेक्शन में था, ब्लैक वाली चीज आपको दिख रही होगी पहले इधर, अब आपको ब्लैक वाली नहीं दिख रही, अब इधर हो गया फेस। तो होता क्या है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, मैंने इधर वाले व्हाइट वाले पोर्शन को राइट कहा था, ग्रीन वाले को मैंने लेफ्ट कहा था, तो क्या जब भी आपके योगा की पोजीशन होती है, मींस कहने का मतलब है हेड डाउन होता है, लेग्स ऊपर से होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में आपके फेस का जो है डायरेक्शन चेंज होती है, अपोजिट हो जाती है। जो भी डायरेक्शन होगी उसी के अपोजिट ये हो जाएगा, कभी भी आपके हाथों की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। कॉन्सेप्ट क्या है
जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उनका कॉन्सेप्ट ये निकल करके आएगा कि जब भी बंदा योगा कर रहा होगा, मीन सीधे खड़ा हो या उल्टे खड़ा हो, देन सीधा किया जाए या जो भी कंडीशन निकल करके आए, तो बस उसके फेस की डायरेक्शन चेंज होती है। सपोज अभी वो उत्तर की डायरेक्शन में देख रहा था, तो आपका उल्टा होने पे वो क्या देखेगा, दक्षिण की डायरेक्शन देखेगा, मीन्स आपका साउथ की डायरेक्शन में देखेगा। लेकिन इनके हाथों की पोजीशन वही होगी। पहले ऐसे में भी ग्रीन वाला इधर ही था, इस वाले पोर्शन पे था ईस्ट की तरफ, तो ये भी अभी क्या है आपका, ये वेस्ट की तरफ था। ऐसे कर दिया तब भी इसकी वेस्ट की डायरेक्शन है ये। तो हैंड की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, आपके फेस की डायरेक्शन चेंज होती है। याद रहेगा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ आपका फेस चेंज होता है और वो नहीं होता। अब आते हैं अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, है ना। पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है, in a morning a person was performing yoga with his head down and legs up if at this times his face is towards the west, है ना। तो ये उल्टा है यार, ये ऐसे कुछ कह रहा है आपसे कि सपोज ये आपका नीचे है ना, हेड डाउन है। अच्छा, हाथ बिल्कुल सीधा सीधा रखेंगे, ये नहीं कि हाथ तिरछे रख दिया कि हमने ऐसे हाथ बना दिए ना, तो ऐसे फिगर नहीं बनेगा, हमेशा फिगर ऐसे बनेगा। और पैर आपके इसके ऊपर बन गए ना, पैर आपके उसके ऊपर बन गए, इसके पैर हमने ऊपर बना दिए। ये पोजीशन, ऐसी पोजीशन कह रही है। कभी भी हम लोग डायग्राम ऐसे नहीं बनाएंगे, कहने का मेरा मतलब ये है कि आप हाथ ऐसे तिरछे बना दो कि यार वो तो तिरछे हो जाएंगे ना, नहीं, है ना। ऐसी कंडीशन नहीं लेंगे, हमेशा सीधा सीधा रखेंगे कि वो सीधी सीधी पोजीशन पे है, ऐसी पोजीशन रखा करेंगे। अब कुछ ऐसा ऐसी पोजीशन बना रहा है। अब आपसे कह रहा है एट दिस टाइम फेस इज टूवर्ड्स द वेस्ट, है ना। जो इसका फेस है वो वेस्ट की तरफ है। अब आप समझ जाओ, ये वेस्ट की तरफ है, ये वेस्ट है। अब ये वेस्ट है, ये वेस्ट है। गौर से समझते हैं चीजों को। अगर मैं आपसे कहूं ये वेस्ट है, तो इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी, है ना। मतलब इसके अपोजिट वाली, अपोजिट आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। अपोजिट आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, एक मिनट, कुछ गलत कर रहे। यहां पे देखे क्या है, ये आपका जो इसका ये वेस्ट की तरफ देख रहा है ऐसे, तो लेफ्ट और राइट हैंड की बात है ना। जो फेस है ना, फेस किधर है, फेस आपका क्या है, फेस जो है वो वेस्ट की तरफ है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, लेफ्ट हैंड, है ना, लेफ्ट हैंड कहां पे होगा, तो आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड, आप अपने आप को ना थोड़ा सा समझने के लिए अपने आप को वेस्ट की डायरेक्शन पे ले लो ना। वेस्ट की डायरेक्शन पे आप देखो, और आप देखो उसका लेफ्ट किधर पड़ेगा। तो गौर से देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन हमने छोटी सी बना ली, और प्रैक्टिकली भी कर सकते हो ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली ये चीज़ की जा सकती है। लेकिन अगर देखें हम यहीं पे समझने की कोशिश करें कि ये मेरा है ईस्ट, सॉरी नॉर्थ, ये है मेरे पास नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट, इधर की डायरेक्शन पे है ना, ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से सीधा ऐसे इस डायरेक्शन में देख रहा है, इसका लेफ्ट किधर होगा, तो इस डायरेक्शन का लेफ्ट जो हो जाएगा, लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड ऐसे चल रहे हैं, तो लेफ्ट जो होगा वो साउथ, लेफ्ट हैंड इस डायरेक्शन पे उसने अगर अपना मुंह कर रखा है, मीन्स ऐसे, तो लेफ्ट हैंड है ना। गौर से देखिए, आप ये मान के चलिए, ऐसे करिए क्योंकि समझ में आना चाहिए बात। यहाँ पे इसको ऐसे आपने इधर की तरफ मुंह कर रखा है, इसको खड़ा कर रखा है, तो देखिए लेफ्ट हैंड आपका इधर जाएगा, नॉर्थ की तरफ। प्रैक्टिकली सोचिए, एक बार सोचिए, बाद में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट बना लेंगे। अभी प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर बंदा है ना यहाँ पे ऐसे, ये इधर इधर नीचे सर है उसका, ऐसे खड़ा हुआ है, और इधर इसकी तरफ मुंह है, तो हाथ किधर होगा, तो गौर से देखिए हाथ किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। लेफ्ट हैंड किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। या वेस्ट का जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा, नॉर्थ होगा ना। वेस्ट का लेफ्ट किधर होगा, नॉर्थ होगा। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, his face is toward the west, then in which direction will his left hand be, है ना उसका। if at this time his face to the west,
देन इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी, है ना, उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। अच्छा, ये क्या करता है अपना फेस, अगर ये क्या करता है कि सीधे खड़ा होता है ना, अगर ये सीधे भी खड़ा हो, ये सीधे खड़ा हो, सॉरी ये उल्टा खड़ा है ना, ये उल्टा खड़ा है, तो ये आप कह सकते हैं ये उल्टा खड़ा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये उल्टा खड़ा हुआ है तब ये कंडीशन आई। अगर ये सीधे खड़ा होता, सीधे खड़ा हो जाएगा, बाय द वे अगर क्वेश्चन बन जाए तो सीधा अगर खड़ा होगा तो आप ये कहेंगे जो इसका फेस होगा ना, इसका फेस, वो फेस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फेस की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होगी। वेस्ट से सीधा खड़े होता है वो किधर देखने लगेगा, ईस्ट की तरफ, वो किधर देखेगा, ईस्ट की तरफ। लेकिन अगर उसका जो हैंड है वो अभी भी वही होगा, हमने प्रैक्टिकली पेन और मार्कर की हेल्प से आपको दिखाया कि कैसे, है ना, तो आपके पास ये अभी भी नॉर्थ होगा, ये अभी भी क्या होगा, नॉर्थ की डायरेक्शन पे होगा, अभी भी नॉर्थ की डायरेक्शन पे होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक बार ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली करके देख लेंगे, डेफिनेटली आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे कि नहीं वाकई ऐसा होता है ना। अपने आप को सीधा खड़ा करके फिर अपने आप को उल्टा बस जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वो डायरेक्शन में हाथों की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बस आपके फेस की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन हमेशा रोटेट होकर के करते हैं, रोटेट हुआ जाता है। जब भी लेग हेड्स एंड लेग का कॉन्सेप्ट आता है तो रोटेट करते हैं सिस्टम को, ये नहीं कि आपको सीधा भी ऐसे खड़े हैं और जब आपने को सर नीचे किया गया तब भी आपने मुंह की डायरेक्शन इधर ही कर ली, तो फिर गलत हो जाएगा। वो रोटेट किया जाता है। वो पोजीशन कैसी आती है, सीधे खड़े इंसान को जब आप रोटेट करते हैं तब आती है वो डायरेक्शन। चले बॉस, ना आगे देखते हैं। तो ये आपके पास टाइप 7 था। टाइप 7 के एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन द मॉर्निंग अ पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। इफ एट दिस टाइम हिज फेस इज टुवर्ड द साउथ वेस्ट, देन इन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड बी, है ना, तो उसका जो दाहिना हाथ है वो किधर होगा। तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि अच्छा 90 डिग्री पे ही होगा हमेशा। तो जब भी ये वाले आपकी डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन में आंसर भी इसी टाइप का आएगा। एक बार इसका ट्राई करिएगा आप, बहुत ही इजी है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। आगे आते हैं हम लोग शैडो बेस्ड, है ना, शैडो बेस्ड। शैडो बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं कि शैडो बेस्ड वाले क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ये देखते हैं। शैडो बेस्ड के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देखते हैं भाई। पहले आराम से पूरा तरीके से सही से कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, और जैसे मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है ना, जैसे ही मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा भाई, है ना। फिर उसके बाद हम लोग शॉर्टकट्स में भी देख लेंगे, लेकिन मुझे पहले बात मेरे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो कि वाकई नहीं इसका आंसर सही है कि नहीं। खुद का सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो हमें ये आइडिया ज़रूर रहना चाहिए कि जो भी हमने काम किया है वो लॉजिकली सही है कि नहीं, हम अपनी तरह से पूरी तरह से इत्मीनान है, मतलब मीन सेटिस्फाई है कि नहीं, है ना। मीन वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि हाँ हमने जो भी क्वेश्चन किया नहीं वाकई ये सही है। वो तब होगा जब हम उसको कॉन्सेप्चुअली सही से कर रहे होंगे। उसके बाद हम ट्रिक भी देख लेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को जल्दी भी कर लेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल पहले हम डिटेल में जाते हैं। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है, स्क्रीन में क्वेश्चन है क्या, तो आप गौर से देखें। सुबह दोस्त रवि और अब्दुल आमने सामने बात कर रहे थे। यदि इस समय रवि की छाया अब्दुल के ठीक बाईं ओर पड़ी तो रवि का मुख किस दिशा में था, है ना, तो किस दिशा में था। बात होती है यहाँ पे कि सुबह के वक्त, है ना, सुबह और छाया, क्योंकि देखिए शैडो जो छाया है, जो शैडो है, इसका कॉन्सेप्ट किससे होता है, सूरज से होता है ना। आपको तो इतना तो आइडिया है ही है ना कि सूरज से होता है, कि सूरज की रोशनी किधर से पड़ रही है तो शैडो किधर बनेगी, छाया किधर बनेगी। इतना आइडिया आप हमेशा देखते आ रहे हैं कि आपको आइडिया है कि ऐसा होता है। अब बात आती है क्वेश्चन की, तो जो भी हमारे सिलेबस में क्वेश्चन बनते हैं वो दो टाइप से बनते हैं। कहने का मतलब है या तो बिल्कुल ठीक सुबह का वक्त हो या ठीक शाम का वक्त हो। दोपहर की वक्त की बात हम लोग शैडो वाले क्वेश्चन पे नहीं कर रहे होते। क्या मैंने कहा, आप हमेशा याद रखेंगे कि हम ये दो वक्त की बात कर रहे होंगे। या तो मॉर्निंग का, बिल्कुल मॉर्निंग का वक्त होगा जब सूर्य निकलता है, या उससे मान लीजिए आधे घंटे के बाद की बात हो रही होगी, सूरज के निकलने के बाद की बात हो रही होगी, ठीक सुबह के वक्त की बात हो रही होगी, और या ठीक शाम के वक्त की, जब सूरज आपका ढल रहा होगा उस वक्त की बात हो रही होगी। बीच में दोपहर का, क्योंकि जब दोपहर ठीक 12 बजे होते शैडो जब बनती ही नहीं है ना,
तो ऐसे केसेस को हमने नेग्लेक्ट कर रखा है। जब भी क्वेश्चन में आपको लिखा होगा तो दो चीजें आपको देखनी होंगी। क्या दो चीजें देखनी होंगी? नंबर फर्स्ट कि सुबह का दे रखा है कि शाम का दे रखा है ना। क्वेश्चन दो टाइप से बनते हैं, मॉर्निंग में या इवनिंग के ना। तो मॉर्निंग में अगर देखें, गौर से देखें मॉर्निंग में अगर मैं आपसे बात करूं तो मेन डायरेक्शन क्या होती है, तो आपने कह दिया कि यहां पे ईस्ट हो गया, सॉरी यहां पे आपके पास नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया ना। ये आपके पास डायरेक्शन हो गई। सुबह सुबह के वक्त सूरज किधर से निकलता है, तो आप बोलते हो इधर से निकलता है ना। तो सुबह के वक्त सूरज इधर से निकलता है। अगर सूरज इधर से निकलेगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ट्रिक बाद में देख लेंगे ना, ट्रिक बाद में देख लेंगे। सन है हमारे पास यहां से, ये आपका सन है। जैसे सन यहाँ पे है तो जो भी आपके पास शेडो बनेगी है ना, शेडो बनेगी, वो क्या बनेगी भाई? सुबह के वक्त आपका कोई बंदा इधर खड़ा होगा तो शेडो इधर बनेगी। शेडो कहाँ पे बनेगी? इधर बनेगी। इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि शेडो कहाँ पे बनेगी, तो शेडो इधर बन रही होगी। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि परछाई कहाँ पे बनेगी, तो आप कह दिए परछाई यहाँ पे बनेगी। देखिए अब परछाई अगर आपका सुबह का वक्त होगा तो परछाई हमेशा किधर की ओर बना करेगी? वेस्ट की तरफ बना करेगी। परछाई किधर बनेगी? तो आपने कह दिया वेस्ट की तरफ बनेगी। परछाई किधर बनेगी? वेस्ट की तरफ बनेगी। और अगर आपसे कह दिया जाए शाम का वक्त होगा तो फिर सूरज किधर होगा? इधर होगा। सूरज इस डायरेक्शन पे होगा और इधर से इधर परछाई बनेगी तो ईस्ट की डायरेक्शन में। तो ऐसे क्वेश्चन पे जो शैडो है, जो परछाई है, वो सिर्फ दो ही दिशा में बनेगी, या तो ईस्ट में या तो वेस्ट में। सुबह का वक्त होगा तो वेस्ट में बनेगी, शाम का वक्त होगा तो ईस्ट में बनेगी। इतनी चीज़ें आपको तो क्लियर हो गई है कि मीन्स हम लोग अपनी डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें को देखते आ रहे हैं, है ना। तो ये बात इतनी क्लियर हो गई कि जो मेरी शैडो बना करेगी वो या तो ईस्ट में बनेगी या तो वेस्ट में। सुबह के वक्त वेस्ट में बनेगी और शाम के वक्त ईस्ट में बन जाएगी। इतनी बात है। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या दे रखा है। यदि इस समय रवि की छाया अब्दुल के ठीक बाईं ओर पड़ी हो, है ना। दो बंदे आमने सामने बैठे हैं ना। दो बंदे अगर आमने सामने बैठे हैं तो चलो हमने एक को ये ले लिया भाई, है ना। एक यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है ऐसे और एक बंदा ऐसे बैठा हुआ है। अभी मुझे नहीं मालूम है कि रवि कौन है, अब्दुल कौन है। ध्यान से समझिएगा ना, रवि कौन है, अब्दुल कौन है, मुझे नहीं पता है। मुझे ये चीज का आइडिया नहीं है कि दोनों में कौन है ना। तो बस हमने बना लिया कि एक इधर ये बैठा हुआ है। अच्छा इनके हाथ बना लेते हैं, हमने हाथ भी बना लिए। चलो बॉस, है ना, हाथ बना लिया। तो जो बंदा इधर बैठा है ना, जो बंदा ये ऐसे इधर की तरफ मुंह करके बैठा होगा, ऐसे बैठा होगा, उसका राइट हैंड इधर आएगा तो इसका राइट हैंड तो इधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। ठीक जब जो इधर बैठा होगा इसके जो राइट और लेफ्ट हैंड होंगे इसके अपोजिट होंगे। इतनी बात तो क्लियर है। आप बैठ करके भी देख लो भाई, है ना। दो आपने सामने दो लोग बैठ जाओ, अपना राइट देख लो तो सामने वाला का राइट इधर होगा, अपोजिट में होगा। आपके लेफ्ट के सामने, आपके राइट के सामने उसका लेफ्ट होगा, आपके लेफ्ट के सामने उसका राइट होगा ना। इतनी चीज आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, तो आप कर लेना एक बार। तो ये हो जाएगा उसका लेफ्ट और ये हो जाएगा उसका राइट। अब देखिए सुबह का वक्त है, दो बंदे ऐसे बैठे हुए हैं। अभी नहीं मालूम मुझे रवि कौन है और आपका अब्दुल कौन है, ठीक है। अभी मुझे आइडिया नहीं है कौन है। सूरज आपका ईस्ट से निकल रहा है, ईस्ट से निकलेगा, इनकी परछाई इधर बनेगी, है ना। परछाई कहाँ पे बनेगी? इधर साइड बनेगी। तो परछाई मैंने इधर बना ली। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि इस समय रवि की छाया, रवि की परछाई भी किधर बनेगी? इधर बनेगी। इसकी भी परछाई किधर बनेगी? इधर ही बनेगी। रवि की छाया अब्दुल के ठीक बाईं ओर पड़ी। अब अब्दुल के देखिए छाया अगर इसको मैं बाईं ओर का मतलब लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड। अगर मैं इसको अब्दुल मानता हूं तो लेफ्ट साइड तो यहां पे आ जाएगी, तो छाया तो यहां पे बनेगी नहीं। छाया यहां पे बनने का मतलब सूरज इधर हो। बात समझ में आई? दो बंदे यहाँ पे बैठे हैं, छाया यहाँ पे बनने का मतलब है सूरज इधर हो। दो बंदे यहाँ पे बैठे, सूरज इधर है, तो छाया बनने का मतलब है इधर है। अच्छा अगर बाएं की बात करें तो इसका मतलब इसका जो होगा, इस बंदे का जो बाएं होगा, अगर मैं इसको अब्दुल को मान लूं, अब्दुल के ठीक बाईं ओर, अगर मैं इसको अब्दुल बोलूंगा तो इसके बाईं ओर यहाँ पे छाया यहाँ पे बननी चाहिए, यहाँ पे तो नहीं बन रही। इसका मतलब अब्दुल कौन होगा? तो आप बोलेंगे अब्दुल ये हो जाएगा। जैसे ही अब्दुल ये होगा, अब गौर से देखो अब्दुल का बायां क्या है? ये है, और इधर ही क्या बन रही है? शेडो बन रही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारी चीजें क्या है? सही है। और अगर ये अब्दुल हो गया तो ये कौन हो जाएगा?
रवि हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? रवि हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये कॉन्सेप्चुअली हमें बात समझ में आ रही है। तो रवि का मुख किस दिशा में था? बताइए, अब्दुल अगर ऐसे बैठा हुआ है, ये इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो अब्दुल किधर देख रहा है? नॉर्थ की तरफ देख रहा है ना। अब्दुल का मुंह किधर है? तो आपने कह दिया नॉर्थ की तरफ है। अब्दुल का मुंह किधर है? तो आपने कह दिया नॉर्थ की तरफ है। तो जिधर अब्दुल का मुंह होगा उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? रवि का मुंह होगा। तो रवि का देख लो, इधर देख रहा है, तो किधर है? साउथ की तरफ। जो ये निकल के आएगा उसी का अपोजिट, तो रवि का किधर हो जाएगा? साउथ की तरफ। रवि का किधर होगा? साउथ की तरफ। इतनी बात समझ में आई होगी। तो रवि का मुख किधर होगा? साउथ की तरफ। क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। बात आती है कि क्या मुझे इतना वक्त है ना, इतना वक्त हम दे पाएंगे अपने क्वेश्चन को सोल्यूशन पे? तो नहीं, हमें क्या करना है? ट्रिक याद करना है। कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया कि नहीं, कि कैसे हो रहा है, कौन सी चीजें हैं। अब हम जानना है बस एक ट्रिक की वजह से, ट्रिक्स हम क्या करेंगे? सेकेंडों में अपना आंसर निकाल लेंगे। लेकिन वो ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी और उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि ये है क्या, कैसे करना है। बस आपको लिखना क्या पड़ेगा? बस इस क्वेश्चन को अगर आपको ट्रिक से करना है तो देखिए, नोट कर लीजिएगा, मेन कॉन्सेप्ट को भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। बिना नोट्स के रिवीजन में आपको बार बार वीडियोस देखनी पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। नोट्स बनाएंगे तो जल्दी से आपके रिवीजन हो जाते हैं, इसलिए नोट्स बनाएंगे। चले भाई, है ना। क्वेश्चन पे है क्या, तो आपसे अगर मैं कहूँ तो आप ये कह रहे हो कि मुझे ट्रिक से इस क्वेश्चन को करना है ना, ट्रिक से इस क्वेश्चन को करना है। कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहले आप देखिए, क्वेश्चन या तो मॉर्निंग का होगा या इवनिंग का होगा ना, या मॉर्निंग का होगा या इवनिंग का। इतनी बात समझ में आई? तो जो सूरज होगा ना, सूरज होगा या तो मॉर्निंग में होगा, या तो ईस्ट में होगा या तो वेस्ट में होगा। सूरज किधर होगा? या तो ईस्ट में होगा या तो वेस्ट में होगा। चलो भाई, हमने सन, है ना, सूरज का लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट ले या राइट ले। ध्यान से समझिएगा भाई, सन का लेफ्ट या राइट। जो सन का लेफ्ट या राइट होगा वही हमें आंसर देने में काम आएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो सन किस दिशा में है? तो आपने कह दिया सन किस दिशा में है, तो आपने कह दिया सुबह में सन किधर होता है? ईस्ट में। किधर होता है यार? ईस्ट में। सन किधर होता है? तो आपने कह दिया ईस्ट में। तो ईस्ट का लेफ्ट लेंगे कि राइट लेंगे ना। ईस्ट का लेफ्ट लेना है तो राइट लेना है। अब बात अगर यहां पे ये नहीं समझ में आ रही कि मुझे लेना क्या है ना, लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, तो हमेशा हम लोग पढ़ेंगे कि जो शैडो है ना, शैडो है वो किस दिशा में है। यहां पे देखिए, इफ एट दिस टाइम इफ द शैडो ऑफ रवि फिल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ द अब्दुल, है ना, लेफ्ट ऑफ द अब्दुल। कहां पे है? लेफ्ट पे, बाई ओर, है ना। कहां पे है? बाई ओर। तो आप क्या ले लेंगे? बाई ओर। एल ले लेंगे ना, लेफ्ट ले लेंगे तो लेफ्ट ले लेंगे। चलो भाई, तो ईस्ट का जो भी क्वेश्चन पे लिखा होगा जिसके हाथ के ना बाई ओर, तो बस आप उसका लेफ्ट ले लेंगे। ईस्ट का लेफ्ट ले लो, ईस्ट का लेफ्ट ले लो। डायरेक्शन देखेंगे ना, ईस्ट का लेफ्ट, जरा ईस्ट का लेफ्ट देखो। ईस्ट का लेफ्ट कैसे बनाएंगे? यहां पे ईस्ट है, सॉरी, यहां पे साउथ है, अरे क्या निकल रहा भाई, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट है। हम लोग क्या लेंगे? गौर से समझिएगा, ईस्ट का लेफ्ट, है ना। ईस्ट का लेफ्ट कैसे लेंगे? ये देखिए, हमने ईस्ट की डायरेक्शन में यहाँ पे बैठ करके ईस्ट की डायरेक्शन में देखा। ईस्ट का ये क्या है? साउथ है। ईस्ट का ये क्या है? नॉर्थ है। ईस्ट का ये क्या है? साउथ है। ये क्या है? नॉर्थ है ना। ये देखिए नॉर्थ है। तो ईस्ट का लेफ्ट कौन होता है? ईस्ट का लेफ्ट का मतलब है हम लोग इधर चले जाएंगे, ये। और जैसे ही यहां पे गए तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं ना। तो ईस्ट का लेफ्ट कौन होगा? नॉर्थ। अब बात आई, ये नॉर्थ जो निकल के आया वो किसका फेस है? किसका फेस है? तो जिसके बारे में हमने, जिसका ये हैंड था, जिसका हैंड था लेफ्ट ऑफ द अब्दुल, है ना, अब्दुल का। तो अब्दुल का ही निकल के आता है यहाँ पे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, नहीं गलत हो जाएगी ट्रिक। इसको क्या, नंबर फर्स्ट हम लोग जो भी आपका सन होगा, सन की जो डायरेक्शन होगी, सुबह होगी तो ईस्ट होगा, शाम होगी तो वेस्ट होगा। क्लियर इतनी बात? ईस्ट का लेफ्ट या राइट लेना है। लेफ्ट या राइट कैसे लेना है? ये लेफ्ट राइट कहां से डिसाइड करना है? क्वेश्चन में दिया गया, एट दिस टाइम द शैडो ऑफ द रवि फिल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ द अब्दुल, है ना, बाई ओर। ये यहां पे दिया है, यहां पे दिया है बाई ओर।
तो हमें क्या लेना है, ईस्ट का बाएं लेना है, या ये कहें लेफ्ट लेना है। तो ईस्ट का लेफ्ट होगा कौन सी दिशा, तो आप कैसे पहचानेंगे, बीचों बीच में बैठेंगे, किसको देखेंगे, ईस्ट की तरफ देखेंगे। अब ईस्ट का बाएं बताइए, बाएं का मतलब इधर है, दाएं का मतलब इधर है, देखो दाहिना हाथ है ना, हाँ सारी चीजें क्लियर है, तो उत्तर हो गया। और ये उत्तर जो है किसकी आई डायरेक्शन, तो आप बोलेंगे अब्दुल का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। और अगर अब्दुल का है नॉर्थ की तरफ, तो अब्दुल का फेस किधर है, तो अब्दुल का फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ है। और अगर अब्दुल का फेस नॉर्थ की तरफ है तो जो रवि का होगा किधर होगा, उसी के अपोजिट। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, तो साउथ की तरफ होगा। क्वेश्चन में हमसे किससे पूछा है, तो रवि का मुख किस दिशा में था, रवि का मुख किस दिशा में था, साउथ दिशा में था। तो साउथ दिशा देखो फिर से निकल के आ गई। ये हमारे पास ट्रिक है कि हम लोग बिना डायग्राम बनाए हुए, बिना प्रैक्टिकली कुछ किए हुए जल्दी से अपने क्वेश्चन का सलूशन दे सकते हैं। लेकिन ये एक ट्रिक है ना, उसी से निकाली गई है, एक्चुअल प्रॉब्लम से प्रैक्टिस मींस आपको प्रैक्टिकली करके निकाली गई है। लेकिन आप इसको याद रखेंगे कि जो निकल के आता है ये डायरेक्शन, वो किसकी निकल के आती है, तो जिसका लेफ्ट एंड राइट होता है। अब्दुल का लेफ्ट था तो अब्दुल के फेस की डायरेक्शन निकल के आई, अब्दुल के अपोजिट जो उसके सामने बैठा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। इतनी सी बात समझ में आई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं, ना इवनिंग की प्रॉब्लम पे। इवनिंग है ना, इवनिंग की, अब इसमें हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन कर। इवनिंग का मतलब है सन का, पहले यहाँ पे लिख लेंगे समझने के लिए, ये भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। सन का लेफ्ट या राइट, सन का लेफ्ट या राइट हमने ले लिया। सन बताइए इवनिंग में हम क्वेश्चन गौर से पढ़ेंगे शाम, और शाम में सन किधर होता है, तो आप कहते हैं वेस्ट पे होता है। किधर होता है यार, वेस्ट पे होता है। शाम को वेस्ट किधर होता है, सॉरी सन किधर होता है, वेस्ट में। तो वेस्ट का हमें क्या लेना है, लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, गौर से क्वेश्चन में पढ़ो। रोहन के ठीक दाहिनी ओर दाहिनी का मतलब है राइट, तो वेस्ट का राइट लेना है हमें, वेस्ट का राइट। अगर आपको समझ में आया वेस्ट का राइट क्या होता है तो ठीक से जल्दी से बोल दो, वरना आप यहाँ पे एक डायग्राम बना लो छोटा सा। चलो भाई हमने बना लिया, ये हो गया आपके पास नॉर्थ, ये हो गया आपके पास नॉर्थ, ये हो गया हमारे पास साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। हमें क्या लेना है, वेस्ट का राइट। चलो भाई हम यहाँ पे बैठेंगे, बीचों बीच में बैठेंगे, वेस्ट को देखेंगे, वेस्ट को देख रहे हैं इसे, है ना, इधर से देख रहे हैं ना, और उसका राइट लेना है। चलो इधर ऐसे है, और इसका राइट कहाँ पे होगा, इधर होगा। इसका राइट किधर होगा, इधर होगा। लेफ्ट किधर होगा, इधर। देखिए जैसे इस डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हो आप, तो राइट किधर होता है, इधर होता है। लेफ्ट किधर होता है, इधर। तो हमारा राइट हो जाएगा ये नॉर्थ की तरफ, है ना। तो वेस्ट का राइट जो होता है वो कौन होता है, नॉर्थ होता है, नॉर्थ। तो बात आई यार कि ये नॉर्थ निकल के आया क्या, तो ये निकल के आया फेस, किसका फेस, जिसका राइट, किसका राइट, दाहिनी ओर पड़ती है, रोहन के ठीक, रोहन का, है ना, रोहन के ठीक दाहिनी ओर। तो ये नॉर्थ जो निकल के आया, रोहन के फेस की डायरेक्शन निकल आई, रोहन के फेस की डायरेक्शन क्या निकल के आई, नॉर्थ की। और अगर रोहन आपका नॉर्थ पे है तो दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है आपके पास दीपक। दीपक की बात करें भाई, दीपक की बात करें तो दीपक क्या होगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। तो रोहन का मुख किस दिशा में, रोहन का मुख, अच्छा रोहन के बारे में ही पूछा है, तो रोहन का मुख किस दिशा में है, तो नॉर्थ में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। चलो भाई, है ना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 9 टाइप, है ना, स्मोक बेस्ड, धुएं पे, है ना, धुआं और ट्रेन का कॉन्सेप्ट होता है ना, धुएं और ट्रेन का कॉन्सेप्ट होता है। देखिए क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं ना अपन लोग, जब किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम ठीक से पढ़ लें कि हमें कुछ भी आए तो अब उसमें ये ना हो कि यार हमने पढ़ा था तब भी मुझे नहीं आया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा आप जब भी देखेंगे, कॉन्फिडेंस में बोलता हूं कि जो भी यूनिट्स हमने पढ़ाई है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जरूर से जरूर आए। फिर भी हम कंडीशन लेके चलते हैं, 2 4 6 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि 6 यूनिट अगर मुझे पढ़ानी है तो 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में मैं मान के चलता हूँ 5 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाएंगे, फिर भी 25 क्वेश्चन का होगा कि पढ़ाया हुआ आएगा। क्यों, क्योंकि चीज़ों को वहाँ पे इतना एनालिसिस करके, इतनी सारी चीज़ें देख करके कि क्या वो बना सकते हैं। जो आ चुका है वो तो आ चुका है, आने वालों की पॉसिबिलिटी क्या है। सबसे बड़ी खास बात यही होती है टीचर्स की कि वो क्या आ सकता है उस पर रिसर्च करे।
आने वाला को तो आ चुका है भाई, अब आ चुका है तो PYQ से ही मिला करके बनाएंगे, वो आइडिया तो वहां से लिया जाता है। लेकिन अगर आप हर साल के पेपर को गौर से देख रहे होंगे, जैसे मेरा काम ही होता है कि मैं हर एक साल का हर एक सेशन का पेपर को एनालिसिस करता हूं कि अब यहां से कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, कैसे अपने आप को चेंज कर रहे हैं, उसी हिसाब से मैं अपनी चीजों को चेंज करते हुए पढ़ाता हूं ना। पिछली बार मैंने पढ़ाया होगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, यहां तक शायद ना पहुंचा हूं, क्योंकि इस बार जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नहीं आए। इस बार आने के बहुत चांसेस हैं 100% नहीं, चांसेस है ना, चांसेस है। और अगर आएगा तो शायद सीधे सीधे वाले क्वेश्चन अब ना पूछे, वो कुछ और भी पूछना शुरू कर दे। तो इसलिए हम थोड़ा वहां तक भी पहुंच रहे हैं कि अगर हमने टॉपिक पढ़ा है तो क्वेश्चन आएगा तो आना भी चाहिए, फिर हमको हमें करना आना चाहिए। आपका काम ये बनता है कि आप बस ये करेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स बना करके हर एक क्वेश्चन को लिखेंगे। हिंदी वाले अपने हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में सोल्यूशन लिखेंगे, इंग्लिश वाले बंदे अपने इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में सोल्यूशन लिखेंगे। इनको वक्त से वक्त आप रिवाइज करते रहेंगे। रिवीजन बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के चीजें आपकी फिर समझ में नहीं आती, आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी। भाई रिवीजन नहीं मतलब कुछ भी नहीं। हमारे पढ़ाई का असल मकसद होता है रिवीजन करना। लोग कहते हैं यार याद नहीं रहता, याद तभी रहेगा जब आप बार बार रिवाइज करोगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है ना। रिवीजन इतना जरूरी है कि आप कितना भी पढ़ लें, कितना अच्छे समझ में आ रहा हो, आज देखेंगे 4 दिन बाद वीडियोस देखने के बाद आप भूल जाएंगे ना, कॉन्सेप्ट ही भूल जाएंगे, कैसे करवाया था सर ने ना, कैसे। इवन तो मैं तो बोलता हूँ कि टीचर्स भूल जाते हैं, अगर उनको 6 महीने पढ़ाने का ना मिले वो भी भूल जाएंगे। और जिस एज में हम लोग हैं तो माशाल्लाह को ज़्यादातर लोग, कुछ तो टीचर्स भी हैं, उनको भी आइडिया होगा कि अगर 1 साल बैठा दिया जाए घर पे तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी भूलना शुरू हो जाते हैं ना। होता है, ह्यूमन नेचर है हमारा, तो हम भूल सकते हैं। तो इसलिए हमें नोट्स बनाने चाहिए, उसको रिवाइज वक्त से वक्त आपको रिवाइज करते रहना चाहिए, हर थोड़े थोड़े दिन में रिवाइज करते रहना चाहिए। जिससे आपका होगा क्या कि आप अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे और आपका बहुत अच्छा होगा, मीन सारा सिस्टम सही चलेगा और कॉन्फिडेंट रहेगा। मीन्स एक कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं यार मुझसे हो जाएगा ना। और ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अब उर्दू का वर्ड तो मुझे नहीं आ रहा कि जो भी है, लेकिन कि मेरे अंदर जो मतलब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो होना चाहिए। नहीं मुझसे हो जाएगा, जिस दिन आपने अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर लिया, नहीं मुझसे हो जाएगा, डेफिनेटली आपसे हो जाएगा। और आप ये सोचते हैं यार टफ बहुत आता है, पेपर 1 बहुत टफ आता है, ये बहुत टफ है ना, मीन्स आप हमेशा रोना गाना शुरू करते हैं तो फिर मुश्किल होती हैं चीज़ें, क्योंकि आप खुद ही हाथ पैर अपने ढीले कर रहे हैं, आप खुद ही जो वॉर है उससे अपने आप को पीछे कर रहे हैं ना, ऐसा कहा जा सकता है। कोशिश करें, कोई चीज़ टफ नहीं है, बहुत इजी है, सब बेसिक बातें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। बस ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें बड़ी आसान लगेंगी। आइए लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रेन एंड स्मोक के कॉन्सेप्ट पे है ना। ट्रेन एंड स्मोक के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन दक्षिण की से उत्तर की ओर चल रही है ना, उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है। ट्रेन से निकलने वाले धुएं की दिशा ज्ञात कीजिए, है ना। तो जब भी आपको स्मोक की धुएं की दिशा निकालनी हो, धुएं की दिशा निकालना हो, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्मोक। देखिए इतनी इंग्लिश तो चलती होगी यार, डायरेक्शन ऑफ स्मोक, है ना। कुछ लोग इंग्लिश में रोने लगते हैं यार। डायरेक्शन का मतलब दिशा, स्मोक का मतलब धुआं, धुएं की दिशा, है ना। तो आप लिख लो अगर वो लिखना चाहो तो, धुएं की दिशा, धुएं की दिशा। धुएं की दिशा जो होती है वो क्या होती है, वो हमेशा, अब गाड़ी ऐसे चल रही है तो धुआं जस्ट दूसरी डायरेक्शन में चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में ना। तो अपोजिट टू क्या हो जाएगा, अपोजिट का मतलब विपरीत, अपोजिट टू ट्रेन, ट्रेन के विपरीत होगा। प्लस एक फैक्टर और भी इफेक्ट करता है, वो क्या है, अगर एयर चल रही है ना तो एयर की डायरेक्शन, एयर डायरेक्शन है ना, एयर की डायरेक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन से चलेगा, दोनों की कॉम्बिनेशन से, अपोजिट टू ट्रेन प्लस एयर डायरेक्शन, है ना। हमेशा डायरेक्शन ऑफ स्मोक कैसे होगा, अपोजिट टू ट्रेन और एयर डायरेक्शन। बहुत इजी होता है, ये वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सेकंडों में कर देंगे। अब देखते हैं, ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। ट्रेन अगर दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो ट्रेन किधर जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। तो ट्रेन की डायरेक्शन क्या है, तो आप ये लिखेंगे हमेशा ना, अपोजिट टू, मीन्स ये देखिए ट्रेन जो है वो किधर जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये ट्रेन जा रही है उत्तर की ओर, ट्रेन जा रही मेरे उत्तर की ओर, नॉर्थ की तरफ, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ।
तो यहाँ पे साउथ लिख लेंगे प्लस एयर डायरेक्शन। एयर डायरेक्शन किधर चल रही है, थोड़ा सा डायग्राम बना के भी दिखा दूं, मीन्स चीज़ें अगर डायग्राम से बन जाती है तो समझ में थोड़ा सा आसानी से आती है। तो आपने कह दिया ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है यार, है ना। आपकी जो ट्रेन है वो जा रही है दक्षिण से उत्तर की ओर, मीन्स इधर से इधर की ओर चल रही है, ऐसे चल रही है। तो इसका मतलब आपका जो होगा जो स्मोक होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर उल्टी हो जाएगी, तो साउथ हो जाएगी ना, साउथ हो गई। प्लस हवा का प्रभाव पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, पूर्व पश्चिम, पश्चिम ये होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ है, ऐसे है, ऐसे है ना, तो ऐसे है। तो आपने कह दिया ये ईस्ट है ना, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई भाई, ये ईस्ट है। तो जो स्मोक की डायरेक्शन होगी, स्मोक की डायरेक्शन वो क्या होगी, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन होगी, साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन हो जाएगी। हवा का भी प्रभाव तो कुछ पड़ेगा ना, तो साउथ ईस्ट आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कोई ऑप्शन होना चाहिए, साउथ ईस्ट आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही आंसर है। बात समझ में आई। ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत ईजी रहेगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन इज रनिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रही है ना, नॉर्थ की तरफ, तो इसका मतलब साउथ हो जाएगा। चलो भाई साउथ हो गया, नॉर्थ का अपोजिट साउथ हो गया, प्लस प्लस देख लेंगे, एंड एयर फ्लो इज टूवर्ड द साउथ, और एयर भी किधर की जा रही है, साउथ की तरफ, ये भी साउथ हो गया। तो साउथ प्लस साउथ मिल करके क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे साउथ हो जाएगा। दोनों साउथ की तरफ है तो साउथ हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, बी हो ना, सेकंड होगा, 2 सेकंड का काम हो जाएगा, फिर तो 2 सेकंड का काम है अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए। तो ये था हमने कंप्लीट, है ना। अगर मैं आपसे बात कहूं कि कंप्लीट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जितना हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मैंने सारे टॉपिक आपके कवर कर लिए और कंप्लीट अच्छे से मैंने तैयार किया। इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आपका काम क्या है कि इसको फिर से सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करके नोट्स बनाएंगे और फिर हर एक टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए फिलहाल अभी आपके पास जो भी बुक्स हैं वहां से कर लीजिए, और हम डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर टाइप करवा रहे हैं। जैसे ही एक बार टाइप हो जाएंगे तो हम आपको ग्रुप पे अपडेट कर देंगे ना, मींस ग्रुप पे भी, ऐप पे भी, हर जगह अपडेट हो जाएगा। और आप ये सारे, इसीलिए हमने अभी इस यूनिट को रोक दिया क्योंकि इसमें चाहिए होता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी टाइप नहीं हो पाए हैं, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो आपको भी क्वेश्चन चाहिए होगा कि जैसे अगर आपने ये है कि 50 क्वेश्चन कम से कम इसके हम आपको प्रोवाइड करा दें, आप प्रैक्टिस करते रहें, है ना। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन कर दें, वो आप प्रैक्टिस करते रहें, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे आप लोगों के पास बुक होंगी, बुक से करिए, बाय द वे नहीं है तो फिर हम ही प्रोवाइड करवा देंगे डीपीपी के फॉर्म में, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। पीवाईक्यू की बुक आपके पास अगर है तो बेहतर है, नहीं है तो भी आप एक तो बुक होनी चाहिए एटलीस्ट, कम से कम ये आइडिया लगे कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहा है कि नहीं, है ना। तो कम से कम बुक तो एक होनी चाहिए कि जो बंदा पढ़ा रहा है ईमानदारी से सारी चीज़ें पढ़ा रहा है, कि सिर्फ ऐसे ही बस चल रही है, कोर्स चल रहा है मेरा वो पढ़ा रहा है, नहीं, है ना। चीज़ें बिल्कुल ईमानदारी से होनी चाहिए। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा करके देखेंगे तो इतना डिटेल में इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगी, मिलेंगी नहीं। और वो जो भी बुक्स आपकी मार्केट में है मीन्स पेपर 1 की, आप उन बुक्स से अगर देखें तो चीज़ें आती भी नहीं है। हमें थोड़ा सा अलग से हट करके कंटेंट को पढ़ना होता है, तभी। अगर हम किसी एक गाइड बुक के भरोसे रहेंगे तो मुश्किल होता है। हाँ, एक चीज़ आपकी हेल्प करती है वो पीवाईक्यू, तो कोशिश करें जितने भी पीवाईक्यू, जैसे हमने कहा था, आपसे वादा किया था कितने ईयर्स का पीवाईक्यू हम आपको साथ प्रोवाइड कराएंगे, तो वो काम लगभग हो 4 सेशन के तो मैंने ग्रुप पे ही डाल रखे हैं। बाकी हम उसको अपने उस पर टाइप करा करके हम इंडिविजुअली पेपर्स के आपको यूनिट वाइज जैसे ये यूनिट खत्म होती है तो पिछले 10 साल की जो भी 50 क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि देखिए आपके उर्दू सब्जेक्ट में ये क्वेश्चंस पेपर 1 में इस यूनिट से आए हुए हैं ना, ये क्वेश्चन है, ये आप प्रैक्टिस करिए, है ना। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि हमारी है लॉजिकल रीजनिंग, जो कि पेपर फर्स्ट का सबसे टफेस्ट माना जाता है। और यकीन माने आप पहली क्लास में आइएगा, सभी लोग मीन्स लाइव क्लासेस लीजिएगा, मज़ा आ जाएगी कि यार ये तो इतना ईजी है ना, चीज़ें इतनी आसान है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और खूब पढ़ें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।